हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम कंपैरेटिव स्केल की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, यानी तुलनात्मक मापने की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंपल स्केल की बात की। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट, तुलनात्मक मापनी भी एक आलेखी मापनी है डियर स्टूडेंट। इसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। इन मापनियों को बनाने का उद्देश्य मानचित्र में भिन्न भिन्न मापों के मात्रकों जैसे मील तथा किलोमीटर, मीटर तथा गज आदि में दूरियां ज्ञात करते हैं। कभी कभी इन मापनियों के द्वारा समय पर दूरी का तुलनात्मक प्रदर्शन भी किया जाता है। तुलनात्मक मापने की रचना के संबंध में निम्नलिखित बातें विशेष उल्लेखनीय है। तुलनात्मक मापनी में अलग अलग माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित करने वाली समस्त आलेखी मापनियां एक ही निरूपक भिन्न पर डियर स्टूडेंट बनाई जाती हैं। भिन्न भिन्न मापों वाली इन मापनियों को मानचित्र में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि समस्त मापनियों में अंकित शून्य के चिन्ह एक सरल एवं ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित हों। तीसरा, कभी कभी अलग अलग मापों की अलग अलग मापनियां न बनाकर एक ही आलेखी मापनी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसमें भिन्न भिन्न मापों को पढ़ा जा सके। उदाहरण के लिए डियर स्टूडेंट, समय तथा दूरी की तुलना मापनी को ऐसी संख्या में विभाजित किया जाता है कि उसके भाग एक और दी हुई निरूपक भिन्न के अनुसार धरातल की दूरियां प्रदर्शित करें तथा दूसरी ओर इन भागों के द्वारा प्रदर्शित दूरियों को तय करने का समय दिखाया जा सके। इस प्रकार की मापनियों में प्रत्येक भाग पर ऊपर की ओर दूरी की माप तथा नीचे की ओर समय की माप लिखते हैं। ऐसी मापनियों में भी दोनों मापों के प्राथमिक एवं गौण भागों के मिलन बिंदु अर्थात शून्य के चिन्ह एक सरल एवं ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित होने चाहिए। तुलनात्मक मापनी की शेष रचना विधि डियर स्टूडेंट, जैसी मापनी की लंबाई ज्ञात करना तथा उसकी प्राथमिक एवं गौण भागों की संख्या निश्चित करना आदि सरल मापनी की रचना विधि के अनुसार ही डियर स्टूडेंट होती हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझा रहे हैं कि मान लीजिएगा एक अनुपात 1,50,000 निरूपक भिन्न में एक तुलनात्मक मापनी की रचना करनी हो और उसमें मील तथा किलोमीटर में दूरियां पढ़ी जा सके। तो इसमें सबसे पहले हमें लाइनिंग पेज के ऊपर इसको हल करना है और फिर प्लेन शीट के ऊपर डियर स्टूडेंट इसको बनाना है। मानचित्र पर 1 इंच यानी धरातल पर 1,50,000 इंच, यानी हम उसमें 1,50,000 में 63,360 का भाग दे देंगे। और दूसरा, मानचित्र पर 5 इंच ये कि यदि हम दूरी लें तो धरातल पर 1,50,000 बटेवा 63,360 गुणा 5 बराबर 18.83 मील की दूरी आएगी यदि हम 5 इंच की दूरी के माध्यम से उसको प्रदर्शित करेंगे। तो उसके बाद में 11.83 की उपयुक्त जो निकटतम पूर्णांक संख्या है वो 12 है। अतः 12 मील प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई निम्न प्रकार डियर स्टूडेंट ज्ञात करेंगे। धरातल पर 11.83 मील बराबर मानचित्र पर 5 इंच और चूँकि धरातल पर 12 मील बराबर मानचित्र पर 12 गुणा 5 बटेवा
5.83 बराबर 5.07 इंच। अतः 5.07 इंच लंबी एक सरल रेखा खींचकर उसे 4 समान भागों में बांटिए तथा बाईं ओर के प्रथम भाग को डियर स्टूडेंट 3 समान उपविभागों में विभक्त कीजिए। इसके प्रत्येक प्राथमिक भाग 3 मील तथा प्रत्येक गौण भाग 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करेंगे। अब ये तो डियर स्टूडेंट हमारी मील की मापनी थी। अब हम किलोमीटर की मापने बना, लेकिन निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1,50,000 सेंटीमीटर अर्थात यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी को प्रकट करते हैं। मानचित्र पे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की दूरी खींचते हैं तो धरातल पे ये 22.5 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। 22.5 यानी 22.5 किलोमीटर की निकटतम पूर्णांक संख्या डियर स्टूडेंट 20 है, तो 20 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। धरातल पर 22.5 किलोमीटर की दूरी डियर स्टूडेंट मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर से प्रदर्शित होती है, तो धरातल पर 20 किलोमीटर प्रदर्शित होगी मानचित्र पर 15 गुणा 20 बटेवा 22.5 बराबर 13.33 सेंटीमीटर। अब 13.33 सेंटीमीटर लंबी सरल रेखा बनाइए, उसको डियर स्टूडेंट 5 भागों में विभाजित कीजिए तथा बाईं ओर के प्रथम भाग को 4 उपविभागों में बांटिए, जिससे मापने का प्रत्येक प्राथमिक भाग 4 किलोमीटर तथा प्रत्येक गौण भाग 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। दोनों मापनियों के भागों पर मान लिखिए और दोनों मापनियों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि उनमें अंकित शून्य के चिन्ह एक सरल एवं ऊर्ध्वाधर रेखा में डियर स्टूडेंट स्थित हो। तो इस प्रकार से आपको ये तुलनात्मक मापनी बनानी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आई होगी, क्योंकि जैसे प्लेन स्केल है उसी की तरह से इसको बनाना है, लेकिन जब बनाएं उस समय जो दोनों सरल रेखाएं उनके शून्य को के चिन्ह एक सरल और ऊर्ध्वाधर रेखा में कर लीजिएगा। ऊपर सीट पे तो कंपैरेटिव स्केल लिखिए, उसके नीचे उसका आरएफ लिख दीजिएगा। एक तरफ मील और फलांग और एक तरफ किलोमीटर और हेक्टोमीटर। यदि मील में लिया है तो हमें दोनों साइड में मील लिखने हैं और किलोमीटर लिया है तो किलोमीटर लिखने हैं। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आपको निश्चित रूप से इन वीडियो के माध्यम से लाभ मिलेगा और आप घर पे स्टडी करने में सक्षम होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।